हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत और ये 9 बजे का शो जो कि अभी हमने बहुत रिसेंटली शुरू किया है। पिछले थर्सडे से, मेरे ख्याल से पिछले थर्सडे से जो है ये शो हमने शुरुआत की है इसकी 9 बजे के शो की, जहाँ पे हमारी कोशिश और हमारा एम है कि इस 9 बजे के शो में रीजनिंग को हम हर लेवल पे कवर करते हुए चले। चाहे तो हम बात करें अपने MTS एग्ज़ाम की, ठीक है, चाहे तो हम बात करें अपने हम किसी भी एग्जाम की बात करें, वो सारे एग्जाम आपके इसमें कवर होंगे। जैसे कि अगर हम बोले किसके बारे में, हम बात करें MTS की, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, हम बात करें MTS एग्जाम की, या हम बात करें किसकी, या हम बात करें अपने CHSL एग्जाम की, या हम बात करें CGL की, तो कोई भी एग्जाम जो आपको तंग कर रहा है रीजनिंग सेक्शन में, तो उन सभी एग्जाम को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि यहाँ पे इस 9 बजे के रीजनिंग शो में हमारी कोशिश है कि हर टॉपिक को पढ़ाया जाए और हर टॉपिक में जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन सबको कवर करते हुए चले। तो पिछले थर्सडे से 9 PM रीजनिंग शो की आपकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो उस प्ले लिस्ट में भी आप जाके, जो अगर आपका एक आध सेशन छूट गया है, क्योंकि इससे पहले जो हमने कवर किया है वो है नंबर सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप अपने जो सारे भी सेशंस हुए उनको जो है कवर कर सकते हैं अगर कोई सेशन आपसे मिस आउट हुआ है। ऑल्सो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। हेलो सनम जगरवाल, पवनेश कुमार, अकीब, पुनीत, जेरी, एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये सेशंस आपको बहुत जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू किया जाएगा। एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। देखो, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम नंबर सीरीज में अभी भी हमको दिक्कत है। देखो, नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हम जितनी, कुछ टॉपिक आपके रीजनिंग के ऐसे, स्पेशली वो सारे टॉपिक जो नंबर से रिलेटेड है, जैसे कि आपका नंबर सीरीज हो गया, जैसे कि आपका नंबर एनालॉजी हो गया, नंबर सीक्वेंस, ऑड वन आउट हो गया, तो जो जो टॉपिक आपके नंबर से रिलेटेड है उसकी तैयारी कभी आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमारा ये बहुत अच्छे से हो गया। उसमें हम जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने आपको तरीके पता चलते रहेंगे। अब जैसे नंबर सीरीज की हमने 2 क्लासेस करी है ना, नंबर सीरीज पार्ट 1 किया, नंबर सीरीज पार्ट 2 किया। हर क्वेश्चन अपने पिछले क्वेश्चन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर जितने भी हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे उतने हमारे दिमाग में पैटर्न सेट होते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ सेशंस या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पे हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो वो सेशन जो हमें, जिनमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उनको हम कैसे कवर करने वाले, एक बार सारे टॉपिक हम कर लेते हैं बेसिक से। एक बार सारे टॉपिक बेसिक से करने के बाद वो सारे टॉपिक जिनमें हमें और प्रैक्टिस करनी, उनकी क्लासेस हम ज्यादा करने वाले। ठीक है, MTS का फॉर्म कब आएगा, सब लोग इसी का वेट कर रहे हैं कि MTS का फॉर्म कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा ऑफिशियल। तो आज रात तक उसको आने की पूरी संभावना है। पूरी टीम आपके SSC अड्डा की जो है रुकी हुई है ऑफिस में, कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोगों के साथ आकर शेयर करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू किया जाएगा। सो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको जो है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड जरूर कर लेना, वो मत भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है करने के लिए, चलिए तो शुरू किया जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी बच्चा आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है इस चैनल पे, तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। दूसरा, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं की है तो इसको डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, MTS की क्लास कब से है, आप लोगों के MTS की क्लासेस जो है वो कल से बिल्कुल बेहतर तरीके से शुरू भी हो जाएंगी। आज नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है, नोटिफिकेशन आती है आपकी क्लासेस भी कल से, पूरा स्केड्यूल जो है वो बन चुका है, क्लासेस भी आपकी कल से शुरू हो जाएंगी। ठीक है पुनीत, थैंक यू एवरीवन। चलो एक बार सब लोग शेयर कर दो इसी बात पे, एक बार सब लोग जो है शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। अब आज के सेशन में क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है कल हमने क्या कंप्लीट किया है, कल हमने किया है नंबर सीरीज। क्या टॉपिक कंप्लीट किया है, नंबर सीरीज। क्योंकि कल नंबर सीरीज हुआ है तो आज मेरी कोशिश ये थी कि नंबर सीरीज से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो हम आसानी से क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, या आसानी से उसको हम देख पाएंगे, वो टॉपिक मैंने आज आप लोगों के लिए रखा है, यानी कि नंबर एनालॉजी। नंबर
अब एनालॉजी की जब हम बात करते हैं, पहले तो एनालॉजी पे आ जाओ। जब हम एनालॉजी की बात करते हैं, एनालॉजी का मतलब होता है समानता, है ना। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, या कहीं कहीं पे आप समरूपता लिखा हुआ भी देखोगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, नंबर एनालॉजी का एक एग्जाम्पल मैं आपको सामने लिखती हूँ। अगर मैंने लिखा 2:8, अगर मैंने लिखा कि 2:8, तो फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 3:1, है ना। अब यहाँ पे आपको ये जो है, ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है। ये क्या है? ये आपका एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से, जैसे हम कोडिंग में करते हैं, इस एग्जाम्पल से आपको लॉजिक समझना है। जो भी लॉजिक आपको समझ में आता है वो लॉजिक आपको अगले नंबर पे लगाना होता है और देखना होता है कि क्या वो लॉजिक से हमारा आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 2:8 में आप क्या देख रहे हो कि अगर हमने 2 का क्यूब कर दिया तो क्या आ गया? 8 आ गया। 2 का क्यूब क्या 8 है। या फिर ये भी देख सकते हो कि 2 का अगर हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो भी 8 बन सकता है। मतलब अगर मैं दोनों लॉजिक को फॉलो करूं तो 3 का अगर 4 टाइम्स करोगे तो मेरा आंसर 12 भी हो सकता है, और अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगी तो मेरा आंसर 9 भी हो सकता है। अब ऐसे केसेस में जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि 2 लॉजिक लग रहे हैं और दोनों लॉजिक सही है, दोनों लॉजिक बराबर है ना, क्यों? क्योंकि अच्छा हमने क्या किया? क्यूब किया है। तो क्यूब करोगे तो ये 90, ये क्या हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों लॉजिक इक्वली करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि ये इंटू 4 नहीं होगा या क्यूब नहीं होगा, दोनों बातें बराबर है। लेकिन बहुत बार एनालॉजी में ऐसा होगा और ऐसी ऐसी कंफ्यूजन में आप लोग आओगे कि हम कौन से वाले लॉजिक को पिक करें, मल्टीप्लाई को करें या स्क्वायर करें कि क्यूब करें कि डिवाइड करें। तो जब आप नंबर एनालॉजी की बात करोगे तो लॉजिक का एक प्रेफरेंस ऑर्डर है। जैसे कि आपको क्या करना होगा, आपको एक ये, और इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना कि अगर आपके नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि नंबर एनालॉजी में आपको प्रेफरेंस के हिसाब से लॉजिक पिक करना होगा। क्या मतलब इस बात का कि अगर प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है तो पहले आप प्राइम नंबर के लॉजिक को ही क्या दोगे? प्राथमिकता दोगे, प्रेफरेंस दोगे। अगर प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है आपकी किसको? सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है आपकी स्क्वायर या फिर क्यूब नंबर को, स्क्वायर्स को या फिर क्यूब्स को। उसके बाद आप बात करते हो किसकी? मल्टीप्लाई की। उसके बाद आप बात करते हैं किसकी? मल्टीप्लाई की, या मैं बोलूं डिवाइड की। तो ये 3 बातें दिमाग में रखना आप हमेशा कि अगर प्राइम नंबर का लॉजिक दिख रहा है तो प्राइम नंबर वाला लॉजिक ही आपका सही आंसर निकालेगा। प्राइम नंबर नहीं है तो फिर आप स्क्वायर क्यूब, और स्क्वायर क्यूब नहीं तब जाके हम मल्टीपल या डिवाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब अगर आपको बताया जाए एनालॉजी यानी कि समरूपता या समानता, जैसा कि आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया भी, ये 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक होता है आपका नंबर एनालॉजी जो नंबर पे बेस्ड आएगा। दूसरा होगा आपका लेटर एनालॉजी, अगर आपका कोडिंग बहुत बढ़िया है तो लेटर एनालॉजी में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और तीसरा होता है आपका वर्ड एनालॉजी। ये वर्ड एनालॉजी जो है ना, ये आपकी जी के बेस्ड होती है। जो वर्ड एनालॉजी होती है ये क्या होती है? ये जी के बेस्ड होती है। इसमें कई बार आपसे कंट्री कैपिटल पूछ लेगा, है ना। इसमें कई बार आपसे एनिमल्स और उनके जो बच्चे होते हैं उनके बारे में पूछ लेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है। अब इस सारी जो है सारी इस बेसिक सी इंफॉर्मेशन के साथ सेशन अब हम शुरू करेंगे। नंबर एनालॉजी आज हम करने वाले। नंबर एनालॉजी के शायद आप आज का सेशन भी नंबर एनालॉजी पे तो है, कल का सेशन भी हमारा हो सकता है नंबर एनालॉजी पे हो। ठीक है, तो शुरू किया जाए, फटाफट से बताइए शुरू किया जाए सेशन आज का। एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में एक बार यस बोल दो, थम्स अप कर दो, हाँ बोल दो, और उसके बाद शुरू किया जाए आज का सेशन। हेलो तनु सैनी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं थैंक यू सो मच, और साथ ही साथ एक बार शेयर जरूर करते हो सारे बच्चे। शुरू किया जाए, चलो ओके तो पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करें। मैंने क्वेश्चन को आज इस ऑर्डर में रखा है कि पहले थोड़े नॉर्मल बेसिक से सवाल, आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। तो पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे आज के लिए है ये, और बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। 15 को अगर हम देख रहे हैं किसके साथ? 90 के साथ। 15:90, ठीक है, तो 26 का वो रिलेशन किसके साथ बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है ये। चलिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है ये, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
वेरी वेरी गुड इवनिंग जितने भी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैम एमटीएस की क्लास कब से चलेगी? कल से चलने वाली आपकी एमटीएस की क्लासेस, पूरा जो है आपका शेड्यूल बन चुका है। फिलहाल पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है ये, और आंसर आप लोग कर रहे हो 156। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेल डन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि 15 और 90 में रिलेशन क्या है। 15 और 90 का बहुत सिंपल सा रिलेशन आप देख पा रहे हो क्या, कि 15 का 6 टाइम करोगे, 15 का अगर हम 6 टाइम्स करेंगे तो 90 आएगा, 90 आएगा। सही बात है। 26 का 6 टाइम्स करोगे तो क्या निकल कर आएगा? जो भी निकल कर आएगा, हमें ये पता है कि 6 का जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरी यूनिट डिजिट 6 बनेगी। मेरी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। और वो आपको यहाँ पे होता नहीं दिख रहा है, इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये। लेकिन 6 का मल्टीप्लाई 6 से और फिर 6 दूनी 12, यानी कि 12, और यहाँ पे कितना? 67। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 156 आपका बनेगा आंसर। करेक्ट है। तो पहला बहुत बेसिक सा सिंपल मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था। वेरी गुड, बहुत जल्दी आप लोगों ने आंसर किया। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ। अगला सवाल है ये, और आपके पास है एग्जैक्टली 30 सेकंड। कितना टाइम है? 30 सेकंड का टाइम है। लाइक और शेयर करते रहना। शेयर कर दो एक बार सारे बच्चे जितने भी है, जहां जहां पे शेयर करते हो एक बार सब जगह पे शेयर करते चलो। रोहित यादव पूछ रहे मैम सीआरपीएफ का सिलेबस बताओ। अब देखो हम एक टॉपिक कर रहे हैं, उसके बीच में मैं सीआरपीएफ का सिलेबस तो नहीं बता सकती, लेकिन सिलेबस आपका जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। नवनीत पूछे मैम सुबह कितने बजे क्लास होती है? देखो क्लासेस जो है, एक 12 बजे क्लास हो रही है आपकी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास शुरू हुई है आज ही से। उस क्लास में भी आप लोग आ सकते हो अगर दिल्ली पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो। वेरी गुड। तो आंसर आ रहा है 100 आंसर। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्या ये आंसर करेक्ट है? लास्ट के 5 सेकंड और है आपके पास, लास्ट के 5 सेकंड्स और है। बताइए क्या ये आंसर सही है? ठीक है, देखो जरा, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 11 और यहाँ पे 81। अब 11 का तो नहीं पता, 11 का तो नहीं पता, लेकिन 81 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है आपका 9 का स्क्वायर। क्या है ये? 9 का स्क्वायर है। एक इसके बाद 9 का स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, 11 और 9 में कुछ रिलेशन निकालोगे तब तो जाके उसका स्क्वायर करोगे ना। 11 से पहले 9 पे आओ, क्या कर दिया? -2 कर दिया। तो पहले वाले नंबर से 2 कम करके 9 आ गया, और फिर इसी नंबर का आपने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास क्या बन गया? 81 बन गया। करेक्ट है। उसी तरीके से हमारे पास 12 है। 12 का आप करेंगे -2 आएगा 10, और 10 का स्क्वायर आप सब लोग जानते हैं कितना बनेगा? 100 बनेगा। और आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। तो आप लोगों के साथ स्वाति मैम है। स्वाति मैम आपसे बात करना चाहती है। बताइए मैम। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप हमेशा ही बढ़िया रहते हैं, और आज भी आप बहुत ही बढ़िया होंगे, है कि नहीं? रीजनिंग क्लास आपकी एकदम टकाटक चल रही है, एकदम बढ़िया चल रही है। अब यहाँ पर जो मुद्दा मैं लेकर आई हूँ, वो मुद्दा ये है कि भाई 11:15 से 12 क्लास मेरी भी होती है ना? होती है बिल्कुल ना? बिल्कुल है ना? 11:15 से 12 गाइस क्लास मेरी भी होती है। तो आपको जैसे यहाँ पे आना है, वैसे के वैसे ही आपको शिफ्ट हो जाना है 11:15 से 12 की क्लास में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे तुम्हें अच्छा लगता है ना कि 2 से 3 टीचर एक साथ आए, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एवरी सैटरडे, है ना, एवरी सैटरडे मैं, मैम और आपके साहिल सर, हम लोग आएंगे आपके सामने तीनों एक ही क्लास में, और एक ही क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। वो है नहीं अभी, ठीक है ना? तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं सारे के सारे। आपको पता है, भले ही आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या फिर किसी बैंक की, या फिर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं गाइस, ये स्पेशल क्लासेस आपको बहुत कुछ दिलाने वाली हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या कनेक्ट करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखो मैम का सेशन, जैसे आपका रीजनिंग का स्पेशल शो शुरू हुआ है, उसी तरीके से आपका इंग्लिश का भी स्पेशल शो शुरू हुआ है, जिसकी क्लास की टाइमिंग है 11:15, राइट मैम? 11:15। तो 11:15 वाली क्लास भी आप लोग जो है उसको देखिए। इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट वहां पे बताए जा रहे हैं। ये जो स्पेशल शोज हैं, इनका जो मोटिव है या इनका जो एम है वो यही है कि आप लोगों को बेसिक से एक ऐसा सेशन मिल जाए जिसमें आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो 11:15 बजे मैम की क्लास इंग्लिश की शुरू होती है, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू बच्चों। मैं आपका वेट करूंगी 11:15 बजे। थैंक यू एवरीवन।
चलिए, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ, जुगलबंदी भी आप लोगों के लिए हम जल्दी लेकर आएंगे, जैसे मैम ने बताया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या करना है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर डी। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आप थोड़ा सा लेवल बढ़ते हुए, थोड़ा सा धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा एनालॉजी का, और नंबर एनालॉजी का मुझे लगता है कि कम से कम हम 2 से 3 सेशन करेंगे, तब जाके हमें जो है एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इसमें आएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, 5 का जो रिलेशन 128 के साथ है, 8 का वही रिलेशन किसके साथ होगा? तो बताओ क्या लगता है आप लोगों को इसका आंसर हो सकता है, बताइए। 5, 128 और फिर 8 का वो रिलेशन। हमेशा ध्यान रखोगे कहीं कोई स्क्वायर के आसपास का नंबर तो नहीं है, क्यूब के आसपास का नंबर तो नहीं है, या डायरेक्टली क्यूब तो नहीं है। ये सारी चीजें दिमाग में आपको रखनी है। एमटीएस का फॉर्म बस आने ही वाला है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और आज आ जाना चाहिए एमटीएस का फॉर्म। तो आंसर आप लोग कर रहे हो ऑप्शन नंबर सी, 515। एक बार चेक करें। देखो हमने क्या किया, हमने 5 को लिखा है 128, 5 को क्या बनाया, 128 बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि 5 का अगर आप करोगे क्यूब तो बनेगा 125। अब 125 और 128 बहुत दूर नहीं है। 125 और 128 में कितना, 3 का ही तो डिफरेंस है, ठीक है। वही चीज अगर आप यहां पे करोगे, 8 का अगर हम क्या करें, क्यूब करें, तो 512, 512 8 का क्यूब होता है। इसमें 3 ऐड कर दो तो क्या बनेगा, 515 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, 7 का जो रिलेशन 196 के साथ है, 12 का 12 का वही रिलेशन किसके साथ होगा, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है ये। अब इस बार देखते हैं कि कितने जो है स्टूडेंट आंसर बिल्कुल सही बनाएंगे। 196 आपके सामने लिखा हुआ है। बताओ 196 हमने क्यों लिखा है 7 के आगे? 7 का स्क्वायर पता है कि, वेरी गुड, क्या बात है। 576 आंसर यहां पे आ रहा है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि 576 आपने बिल्कुल सही आंसर बनाया। अच्छा देखो एक बार, अगर हम बात करें 7 की, क्या ये 7 से पूरा डिवाइड होगा? क्या ये 7 से डिवाइड कर पाओगे? 7 का करोगे 2 टाइम्स, बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 और 7 से, यानी कि ये जो नंबर है 196 ये 7 से डिवाइड हो रहा है। एक तो ये चीज आपने देखी। दूसरी चीज यहाँ पे देखने वाली क्या है कि अगर ये मेरे पास 7 है, इसका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 49 निकल कर आएगा। क्या 49 और 196 में कोई भी रिलेशनशिप देख पा रहे हो? 49 का अगर 4 टाइम्स करोगे, 49 का 4 टाइम्स करेंगे तो हम क्या देख पाएंगे, 196। करके देखो जरा, 4 9 36 एंड 4 4 16, 16 में 3 ऐड करोगे तो 19 बनेगा। 196 196 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो क्या किया, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करा, स्क्वायर करके उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया। मेरे पास क्या है, 12। 12 का स्क्वायर आप सबको पता होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 4 का मल्टीप्लाई करके पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो, जब 4 का 4 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 16 बनेगा, 6 बनेगा। 6 मेरी यूनिट डिजिट कितने ऑप्शन में, पहले में है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में तो आपके पास 6 यूनिट डिजिट है। 576 करेक्ट है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर भी 576 होना चाहिए। तो कैलकुलेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अवॉइड करना है, हटाना है, कैलकुलेशन कम से कम करने। आवाज नहीं आ रही? आवाज ओके है क्या, वॉइस ओके है? एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अच्छा, इसी के साथ साथ आपका एमटीएस का आज नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल से आपकी जो है फुल फ्लेजेड तरीके से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये आपका एमटीएस और हवलदार का जो है ये बैच है। इस बैच के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं और उसके लिए कोड लगा देना Y651। ये कोड लगा के आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो और अपनी एमटीएस की तैयारी बढ़िया तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये आप देख लेना एसएससी अड्डा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये क्या लिखा है देखो, 27 28 53:1। जो रिलेशन 27 का 28 के साथ है, 53 का वही रिलेशन किसके साथ होगा? अब ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। वॉइस ओके? ठीक है, थैंक यू एवरीवन।
बताइए अब 27, 28, 53, अब यहाँ पे देखो एक तो चीज सबके दिमाग में आ रही होगी कि 27 में हमने एक ऐड कर दे, 27 में एक ऐड कर दे, 28 बन जाएगा। तो उसके हिसाब से 53 में 1 ऐड करोगे तो 54 तो ऑप्शंस में भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। क्या करेंगे? 30, वेरी गुड, क्या बात है। 30, 40 दो आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, तो कुछ आंसर आ रहा है 30 और कुछ आंसर 40, तो देखो भाई ऑप्शंस में नहीं है। एक बात बताओ, 27 में अगर +1 हम देखें तो यहाँ पे +1 करोगे, 54 ऑप्शंस में है क्या? 54 ऑप्शंस में नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हमारा ये लॉजिक नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा देखो 27 से क्या बनाया? 28 बनाया। अब क्या मैं इन दो नंबर को ऐसे देख पा रही हूँ? 2 into 7, आपने ये समझा है जब 2 डिजिट होती तो उसको बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे 27 है, अब इसका अगर आप क्या कर दोगे? डिजिट सम कर दोगे। डिजिट सम क्या होता है कि 7 और 2 को मैं आपस में जोड़ सकती हूँ, 2 + 7 9 बन जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं 2 into 7 कर सकती हूँ, 14 बन जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? 2 और 7 का डिफरेंस निकाल सकती हूँ, 5 बन जाएगा। तो दो नंबर को आप बहुत सारे तरीके से उनमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। अब जरा यहाँ देखो, तो हमने क्या किया? हमने इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन रहा है? इससे 14 बनेगा, और 14 और 28 का रिलेशन आप सारे लोग जानते हो कि 14 का डबल किया जाएगा तो 28 निकलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 53 है। 53 का क्या करोगे? 5 into 3 करोगे, क्या बनेगा? 15 बनेगा। और 15 का अगर डबल कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 हमारा आंसर होगा। वेल डन, बिल्कुल क्लियर है, सबको क्लियर है। एमटीएस का फॉर्म कब आएगा? सारे बच्चे बोल रहे हैं एमटीएस का फॉर्म कब आएगा? आज एक्सपेक्टेड है, आज आना चाहिए, मैं बता रही हूँ आपको बार बार। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे 30:9, 15:what। जिस तरह से 39 है, 15 का वो रिलेशन किसके साथ होगा? जल्दी जल्दी। और मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने क्वेश्चन रखे ही इस तरह से कि पहले थोड़े से बेसिक है ना, ताकि आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि नंबर एनालॉजी की कम से कम 2 से 3 क्लासेस जो है वो आपके सामने आएंगी ही आएंगी, ठीक है। बताइए क्या होगा? जब जब आपको नंबर 9 दिखे, नंबर 16 दिखे, नंबर आपको दिखे 484, ये सारे क्या? ये आपके स्क्वायर नंबर्स हैं। जब जब स्क्वायर नंबर दिखे तब तब स्क्वायर को पहले देखो, क्यूब को पहले देखो, उसके बाद किसी और चीज पे जाइए। क्लास टाइम पूछ रहे तन्मय, क्लास टाइम तन्मय ये अपना 9 बजे का सेशन है, 9 PM डेली ये क्लास होती है, 9 बजे शुरू होती है ये क्लास अपनी, ठीक है। बताइए दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जो है अभी, पहले आज एमटीएस का नोटिफिकेशन आ जाए, उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जो है अप्रैल में बोल रहे कि एग्जाम होगा, तो नोटिफिकेशन यही जनवरी लास्ट तक जो है आना चाहिए, फरवरी के पहले वीक में आ जाना चाहिए। अच्छा देखो जरा, इस 9 को जैसे ही हमने बोला कि 9 क्या है? स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर पे पहले फोकस रहेगा। हम क्या कर सकते हैं? 30 से हमें बन रहा है क्या? 9, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं? सेपरेट कर दूं, क्या कर दूं? डिजिट सम कर दूं। डिजिट सम क्या होता है? दोनों नंबर को आपस में जोड़ दो, तो 3 + 0 करोगे तो 3 ही आएगा, और इस 3 का फिर कर दो स्क्वायर, तो क्या बन गया? 9 बन गया। 3 + 0 क्या? 3 आया, उसका स्क्वायर कर दिया, 9 बन गया। 5 + 1 को जब आप ऐड करेंगे तो बनेगा 6, और 6 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे तो कोई स्क्वायर बन नहीं रहा है, यहाँ पे तो कोई स्क्वायर बन नहीं रहा है। 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये लॉजिक नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर ये लॉजिक नहीं है तो हम इसमें और क्या लॉजिक देख पाएंगे? इसका डबल कर सकते हैं। अच्छा देखो अभी हुआ क्या, ये कई बार होता है एनालॉजी में। मैंने क्या लॉजिक लगाया? मैंने ये सोचा कि 30 का मैंने डिजिट सम कर दिया, 3 + 0 कर दिया, 3 + 0 किया तो 3 ही रहा, और 3 का स्क्वायर किया तो 9 रहा। वही लॉजिक हमने जब यहां लगाया, 1 और 5 को डिजिट सम किया, 1 + 5 किया, 6 आया, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। 36 तो मेरे ऑप्शंस में भी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ये लॉजिक नहीं चल रहा है। अच्छा ये लॉजिक नहीं चल रहा तो कुछ और लॉजिक होगा। कुछ और लॉजिक क्या हो सकता है वो देखो। क्या मैं ऐसा भी कर सकती हूं कि 3 + 0 तो हमने किया, क्या बना? 3 बना, और 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 9 ही आएगा।
3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी 9 आएगा। एक बार वो लॉजिक यहाँ लगा के देखेंगे। 1 + 5 करोगे तो 6 आया, और 6 का भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 होता है कितना, 18। अब 6 3 18, क्या ये लॉजिक मेरे पास है? ये लॉजिक भी मेरे पास नहीं है। अब क्या बनेगा, क्या करना है फिर? अब दोनों, हाँ एग्जैक्टली, क्या हम दोनों नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट। क्या अब देख रो, यानी कि बहुत सारी चीजें हो सकती है नंबर एनालॉजी में, नंबर सीरीज में, या नंबर्स के साथ, राइट। जरूरी नहीं कि जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वो हमारे ऑप्शन में आंसर हो। अब अगर ऑप्शन में वो ऑप्शंस ही नहीं है तो इसका मतलब क्या कि लॉजिक को हमें और अलग तरीके से देखना पड़ेगा। एक और लॉजिक बन रहा है। दूसरा लॉजिक क्या बन रहा है? तीसरा लॉजिक ये बन रहा है कि अगर मैं दोनों नंबर के स्क्वायर देखूं तो भी क्या कुछ बनेगा। जैसे हमारे पास क्या, 30 से क्या बना, 9। इन दोनों नंबर को ऐड करो, 3 का स्क्वायर कर लो और 0 का स्क्वायर कर लो, तो 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, 0 का स्क्वायर है नहीं कुछ, तो ये बना। अच्छा, ये लॉजिक यहां लगाओ 15 पे। 15 का हम क्या करेंगे, वापस से 1 + 5, 1 + 5 नहीं करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कर लो प्लस 5 का स्क्वायर कर लो, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 25, और 25 और 1 बनेंगे कितने, 26। ये 26 मेरे ऑप्शन में बिल्कुल है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सही बात नहीं, डी नहीं होगा, क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 आंसर हमारा सही हो जाएगा। सही है, तो ये बहुत बार होगा नंबर, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत बार होगा, क्योंकि जब नंबर लिखे हुए हैं, नंबर को देखने के बड़े सारे तरीके हैं, है ना। तो आपने देखा 3 लॉजिक लगे इस क्वेश्चन में, तीनों लॉजिक बराबर थे, सही थे, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, आई होप ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है ये 122 और 6। 122 से क्या निकल कर आए, 6। अब ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन करनी है। 122 को हमने लिखा है 6, 408 को आप क्या देखोगे या क्या लिखोगे? वेरी वेरी गुड इवनिंग, जितने भी बच्चे जुड़ रहे, कनेक्ट हो रहे, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लाइक शेयर करते रहो, देखो शेयर बनते रहना चाहिए, शेयर करते रहो आप लोग, और टाइम सेट कर लो। ये क्लास रोज होगी आपकी, ये टाइम सेट कर लो। ये क्लास हमारी रोज होगी, मंडे से सैटरडे। कितने बजे होगी, 9 PM पे हर दिन होगी ये आपकी क्लास। तो शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है, ये बनते रहना चाहिए, ठीक है। बताओ, अब ये बहुत आसान सा आंसर आप लोग कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेल डन। तो जितने बच्चों ने भी आंसर किया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर में आप क्या करो, इसको ऐसे डिवाइड करो। पहले 2 नंबर को तीसरे नंबर से डिवाइड कर दो, तो जब 12 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। इधर देखो 408 में जब पहले 2 नंबर को डिवाइड करोगे आप तीसरे नंबर से, तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, है ना। 8 × 5 = 40, यानी कि 5 मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाले सारे के सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, अभी आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन, MTS का नोटिफिकेशन आने वाला है, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। एक एक करके आपके सारे एग्जाम्स आएंगे, मतलब इस समय आप लोगों को बहुत जरूरत है कि बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर लो और इस साल अपना सिलेक्शन जो है निकाल लो। तो ये दिल्ली पुलिस का भी आपका बैच जो है 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। बहुत सारे बैचेस आपके 16 तारीख को शुरू हुए, आप लोगों को पता होगा। तो इस बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, और बैच से जुड़ने के लिए कोड लगाना है आपको Y651, ये कोड लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 75, 24, 94 का क्या बनेगा? हेलो गोविंद चौधरी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्रकाश बोल रहे मैम किस चीज की तैयारी करा रहे हो? सारे एग्जाम की, SSC के अंदर जितने भी एग्जाम्स आते हैं सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ पे चल रही है। जो एक चीज और समझेंगे अभी इस क्वेश्चन का, आप लोग आंसर बताओ क्या होगा। अभी कितनी क्लासेस हुई हैं? मेरे ख्याल से ये आज हमारा ये आज हमारा 5वां सेशन है, इसमें 5th सेशन है, 5वीं क्लास है ये। इसकी आपकी रीजनिंग स्पेशल करके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी आपकी रीजनिंग स्पेशल करके पूरी
प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीजनिंग स्पेशल शो, ठीक है, आप मेरे नेम के साथ सर्च कर सकते हो, नीलम गहलोत डाल देना। इसकी पूरी की पूरी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये सारे सेशंस आप कवर करते हुए चलना। आंसर आप लोगों ने किया 65। देखो जो जो बच्चे बोले 65, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि ये लॉजिक अगर निकाला है और आंसर निकाला है, वेरी गुड, वेल डन। आप एक चीज देख रहे हो कि जब एक डिजिट में या एक नंबर में, 2 डिजिट में नहीं, एक नंबर में जब 2 डिजिट होती है, उसको कितने तरीके से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको क्या कर सकते हो, आप 7 + 5 करोगे 12 बन जाएगा, फिर 12 का स्क्वायर कर दो या 12 का आधा कर दो, 12 का डबल कर दो, कितनी सारी चीजें हो सकती है। आप 7 × 5 कर सकते हो, 35 हो सकता है, ठीक है। आप 7 - 5 कर सकते हो, 2 हो सकता है, इसका स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि आपने पहले वाले का स्क्वायर कर लिया, 7 और 5 में क्या कर लिया, 7 का स्क्वायर कर लिया प्लस 5 का स्क्वायर कर लिया। या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले वाले नंबर का आपने स्क्वायर कर लिया और उसमें से दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर कम कर दिया। या ये भी किया जा सकता है कि पहले वाले के क्यूब में से दूसरे वाले का क्यूब। तो आप देख रहे हो एक नंबर को प्रेजेंट करने के कितने सारे तरीके हैं, और यही जो है खासियत है या क्वालिटी है जब हम नंबर सीरीज की बात करते हैं, नंबर एनालॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 75 को 2 नंबर 2 डिजिट में सेपरेट किया। 7 का स्क्वायर आपने अलग किया, 5 का स्क्वायर आपने अलग किया, इसका स्क्वायर होता है 49, इसका स्क्वायर होता है 25। अब 49 और 25 को ऐड तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 24 बन रहा है, माइनस करोगे तो 9 - 5 4 और 4 - 2 यानी कि 24, सही आ गया बात। अब 94 के साथ भी हमको वही करना है, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81, 4 का स्क्वायर कितना 16, इसको माइनस करोगे इससे तो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 65। तो बहुत ही बढ़िया जिस बच्चे ने यहाँ पे ये आंसर किया है, वेरी गुड, वेल डन। चलिए नेक्स्ट पे आया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ठीक है। चलिए ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, ये बताओ। हेलो नवी भाटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे 5 9, अच्छा ये तीन एग्जाम्पल दिए इस बार, ये मत कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे पूछ लिया गया है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो 836 में जो रिलेशन होगा वो आपके 5 और 9 में भी वही रिलेशन आपका लगना चाहिए, ठीक है, वही रिलेशन आपका लगना चाहिए। देखो इसमें एक बहुत बड़ा हिंट है आपके पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास एक हिंट है, और हिंट ये है कि हम ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो नंबर है ना, मेरे पास जो नंबर ये है, ये 9 है, ये 36 है, ये नॉर्मल नंबर नहीं है, ये क्या है, हाँ वेरी गुड, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 16, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब हम ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं सारे बच्चे, ये अच्छी बात है, क्योंकि 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है ना, ये 36 क्या है, ये 6 का स्क्वायर है। तो अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे लिखा है 5:9, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये तो मुझे अच्छे से पता है ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। मतलब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मुझे 5 से 3 पे आना है, मुझे 5 से कहाँ पे आना है, 3 पे आना है। 5 से 3 पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो पहले नंबर से अगर आपने 2 रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो बना 3, और फिर उसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 8 और 36 वाला एग्जाम्पल देखो, अगर 8:36 लिखा है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है ये 6 का स्क्वायर है, तो अगर 8 में से -2 करेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, और उसका फिर आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली यहां पे क्या है, 6:1, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 6 का वो रिलेशन किसके साथ होगा, तो 6 में से -2 करो, 4 बना, और 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अगर कोई भी बच्चा पहली बार इस चैनल पे आ रहा है या पहली बार इस क्लास के साथ जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है, वो मत भूलिएगा, और साथ ही साथ सेशन को लाइक शेयर करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, 52 और फिर क्या पूछा, 34 का वो रिलेशन किसके साथ होगा। क्या क्वेश्चन है, 67:52 और वही मुझे बताना है 34 का रिलेशन किसके साथ होगा। चलिए बताइए। हेलो मल्लिका अर्जुन कर्नाटका से, टीच इन इंग्लिश। देखो पूरा का पूरा जो है आई कैन ट्राई, मैं ट्राई कर सकती हूँ। जी बताइए। 67, 52, 34 का वही रिलेशन किसके साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये। ट्वेंटी 28, दो आंसर यहां पे आते हुए। जी आंसर होगा, आंसर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी। एक बार देखते इसको। 67 से 52, या तो आप सीधे देखोगे कि 67 से हमने 52 माइनस कर दिया तो कितना माइनस हो रहा है, वो चीज आप यहां करके देखोगे। बन रहा है क्या कोई आंसर। 67 से कितना माइनस करोगे कि 52 आ जाए। 7 में से 2 जाएगा यानी कि 5, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा मतलब 1, तो 15। 67 में से -15 करोगे तो 52 आएगा। अच्छा ठीक है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 34 में से -15 आप कर दोगे तो यहाँ पे तो बहुत कम नंबर बनना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर दिख नहीं रहा है, यानी कि ये लॉजिक बिल्कुल नहीं है। और इतना सिंपल लॉजिक होता भी नहीं नंबर एनालॉजी में कि डायरेक्ट माइनस हो रहा हो। बहुत ही इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगता है डायरेक्टली। दूसरा देखो, इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो, इस नंबर को 52 को। क्यों? क्योंकि 52 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये कुछ और नहीं बल्कि 13 का मल्टीपल है। 13 का कितने टाइम्स है, 13 का 4 टाइम्स है। और 13 पे क्यों हम फोकस्ड हैं, 13 पर हम इसलिए फोकस्ड हैं क्योंकि इन दोनों नंबर को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, 67 को अगर ऐड कर देंगे तो 6 + 7 क्या बनेगा, 13 बनेगा। और 13 का हमने 4 टाइम्स क्या बना, 52 बना। ये लॉजिक जरा लगाओ यहाँ पे। 34 को आपस में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 3 + 4 बनेगा 7। और फिर उसके बाद क्या करना है, जो नंबर आया ऐड करके उसका 4 टाइम्स करना है। 7 का 4 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा, 7 का 4 टाइम्स करेंगे तो 28 हमारा आंसर बनेगा। और 28 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी बच्चों ने डी बोला है बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। अब ये जो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें इतने ज्यादा डिजिट्स हैं, इसमें कभी बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीज होगी। वो सिंपल सी चीज आपको ढूंढनी है। ऑप्शन दिख रहे हैं ना आप लोगों को। 58699312 916। जी, अपने पास देखो ये जैसा कि मैंने बोला कि जब नंबर बहुत बड़े बड़े होंगे तो ऐसा नहीं कि क्यूब चल रहा होगा, स्क्वायर चल रहा होगा, मल्टीप्लाई नहीं। बहुत बेसिक सी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन होगी, वो आपको पता करनी है। लिखा है 5869 को हमने क्या देखा, लिखा 93122, यही हो रहा है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, 9161519। इसको हमने क्या देखा होते हुए, 13112112, ये है। और इसका हमें वो आंसर निकालना है, इसका हमें वो आंसर निकालना है। क्या आंसर होगा, अभी तक किसी का आंसर इसमें आया है, किसी का भी आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया कि डी आप लोग बोल रहे आंसर है। एक बात बताओ, क्या इन नंबर्स को ऐसे देख पा रहे हो कि अगर मैं इस 5 की बात करूं,
5 में आपने 4 ऐड कर दिया, 5 + 4 9 बनेगा क्या? 5 + 4 9 बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़ो, आगे 8 से 3 आ रहा है, कैसे? 8 से 3 कैसे आता है? -5 करने पे आता है। फिर 6 का 12 बनेगा कैसे? जब 6 ऐड कर दोगे। 9 का बनेगा 2, कब? 9 से 2 कब आएगा? जब क्या करोगे? -7 करोगे। तो पहले नंबर में +4, दूसरे में -5, फिर +6 -7, तो 4 5 6 7 हो रहा है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। लेकिन एक बार इसको वेरीफाई करो, कंफर्म करो कि क्या यही चीज हो रही है। अच्छा देखो, 9 में +4 करेंगे तो बनेगा 13, सही बात है। फिर मेरे पास क्या आ गया? फिर मेरे पास है, इसको आपको 16 लेना पड़ेगा, ठीक है 16 लेना पड़ेगा इसको। 16 में क्या करेंगे हम? अब क्या करना है? -5 करना है। 16 - 5 करोगे तो 11 बन गया, यहां तक ठीक है। आगे बढ़ो, 15 में अब क्या करोगे? +6 करोगे। 15 में +6 करोगे तो 21 बनेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद 19 में क्या करना? -7 करना है। 19 में -7 करोगे तो 12 आएगा क्या? करेक्ट है, 12 होगा। अब इसके बेसिस पे मेरा आंसर जो है, सबसे पहला क्या है? 13। सबसे पहले क्या है? 13 है। 13 में क्या करना है? -4 करना है, +4 करना है, +4 करना है। 13 में +4 करोगे तो क्या बनेगा? अच्छा इसको तो हम ऐसे भी देख सकते हैं ना कि ये 1 है, 139,517। एक सेकेंड, देखो दो चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे आपको लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम इसको हम 13 लेके चले, इसको हम 13 लेके चले या 1 लेके चले। तो आपकी समस्या का समाधान आपके सामने ही है। क्यों? क्योंकि देखो दो ही चीजें हो पाएंगी, समझना इसको, दो ही चीजें हो पाएंगी। या तो इसको आपको 1 लेना होगा, क्या नंबर है? 139,517, यही नंबर है ना। अगर आप इसको 1 लोगे तो ये 4 ऐड करेगा, पहले में 4 ऐड हो रहा है, और 4 ऐड होगा तो ये बनेगा 5। 5 वाला मेरे पास एक भी ऑप्शन नहीं है, 5 वाला मेरे पास एक भी ऑप्शन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये हमें 1 नहीं लेना है, ये हमें क्या लेना है? 13 लेके चलना है। तो पहले तो ये चीज कर लेते हैं। ये 13 होगा, 13 में कितना ऐड करोगे? 4 ऐड करोगे, क्या बनेगा? 17 बनेगा। और 17 बनेगा तो डी तो आंसर नहीं है भाई, अपना आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब इनमें 17, ठीक है 17 के बाद गड़बड़ हो गई, 17 के तुरंत बाद गड़बड़ हो गई। अगला नंबर 9 अगर मैं लेती हूं, ठीक है, अगर मैं अगला नंबर 9 लेती हूं तो 9 में क्या करना है? कितना करना है? -5। 9 में -5 करेंगे आप तो क्या बनेगा? ये बनेगा 4। तो मेरे पास अगला नंबर 4 होगा, 1 नहीं होगा, इसलिए इसको हटा दो। आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर हुई ये बात? आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कितना सिंपल सा लॉजिक है, कितना सिंपल सा सवाल है, लेकिन गड़बड़ पूरी की पूरी हो सकती है। हाँ 13 लेना है, करेक्ट। और वो हमने खुद से अपने आप से मान नहीं लिया कि 1 लेना है कि 13 लेना है, हमने ऑप्शंस की हेल्प से पता करा, ठीक है, हमने ऑप्शंस की हेल्प से उसको पता किया है। हेलो विक्रम कुमार सोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है ये 26,702 और आगे लिखा है 27 का वो रिलेशन किसके साथ होगा? जी सेवन 56, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 756 और ये लग रहा है कि शायद आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 26 के साथ जो नंबर लिखा है ना 702, ये कहीं ना कहीं 676 के आसपास का नंबर है। और 676 की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि 26 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 676। 676 को 702 होने के लिए कितना और चाहिए? 6 में कितना ऐड करोगे?
कि ये क्या क्या बन जाए, 676 में हम कितना ऐड करेंगे कि 702 बन जाए। कितना ऐड करोगे, +26 ऐड करोगे। यानी कि जो मेरे पास पहला नंबर है, हमने क्या किया, हमने उस नंबर का स्क्वायर किया है और उसमें वही नंबर वापस से ऐड कर दिया है। नंबर का स्क्वायर किया, उसमें वही नंबर वापस से ऐड किया, ठीक है। तो उसके हिसाब से 27 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 729 होता है क्या, 729 होता है। और इस 729 में आपको कितना ऐड करना है, 27 ही ऐड करना है। सही बोल रही हूँ क्या मैं, ठीक है। तो 7 और 9 को ऐड करेंगे तो बनेगा 16 और ये बनेगा 5 और ये रहेगा आपका 7। तो 756 विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो नंबर का स्क्वायर और नंबर में वही नंबर ऐड कर दिया है। एक सवाल आप लोगों के लिए आज के लिए क्या होगा, होमवर्क का क्वेश्चन होगा। ये आपके लिए आज क्या है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका आंसर सभी जो है स्टूडेंट प्लीज बताएंगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। और इस सेशन को आप लोगों को क्या करना है, बहुत आगे लेके जाना है, यानी कि इसको शेयर करना है, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन का आप आंसर करना कमेंट सेक्शन में, ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क रहेगा। इसके साथ साथ क्या करोगे, क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा है सारे नोटिफिकेशन एक के बाद एक आपके नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं, ऐसे में अगर आप तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तो ये सही समय होगा कि आप किसी एक बेहतर जो है बैच के साथ जुड़ जाएं। और इसमें क्योंकि अगर एक के बाद एक आप सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें और अच्छी बात है कि आप एसएससी के महापैक के साथ जुड़ जाइए। एसएससी के महापैक के बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, adda247.com पे आपको जाना है और यहाँ ऑल कोर्सेज में एसएससी में चले जाना, एसएससी के महापैक में चले जाना। एसएससी का महापैक इसलिए आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि आपको अलग से कोई और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सीएचएसएल का अलग से बैच नहीं लेना है, एमटीएस का अलग से बैच नहीं लेना है, जीडी का अलग से बैच नहीं लेना है, सारे बैच आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ये एसएससी का महापैक है। इसमें क्या क्या कवर होगा, देखो सारे ये एग्जाम आपके इसमें आ जाएंगे। सीजीएल आ गया, सीएचएसएल आ गया, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम यहाँ पे हैं मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जो एग्जाम आपके इसमें कवर होंगे वो देखो क्या क्या एग्जाम है, ये शायद मैंने आपको कल भी बताया था। एक तो सीजीएल आपका इसमें कवर हो जाएगा, सीएचएसएल भी इसका में आपका कवर होगा, एमटीएस एग्जाम भी इसमें कवर होगा, जीडी भी इसमें है, सीपीओ भी इसमें है, सिलेक्शन पोस्ट इसमें है, स्टेनोग्राफर इसमें। अब बचा कौन सा एग्जाम, सारे एग्जाम तो आ गए है ना। तो सारे के सारे एग्जाम आपके एसएससी के महापैक के अंदर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है। इसको बाय नाउ पे जाओगे, बाय नाउ पे जाके यहाँ पे कोड लगा देना। कोड क्या लगाना है, कोड लगाना है आपको वाई, कोड आप लोगों को लगाना है Y651 ताकि आपको मिल सके मैक्सिमम डिस्काउंट। और अच्छी बात यह है कि एसएससी का महापैक पे अभी आपकी डबल वैलिडिटी चल रही है। डबल वैलिडिटी का मतलब है कि ये 12+12 यानी कि पूरे के पूरे 2 साल के लिए ये आपका पैक वैलिड हो जाएगा। हर एग्जाम की आपको क्लास मिलेगी, हर एग्जाम की आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलेगी और हर एग्जाम की आपको ई बुक भी इसमें मिलेगी। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बैच परचेज करने के लिए क्या करना, कूपन कोड लगाना मत भूलना, वो जरूरी है। Y651 क्या लगाओगे, Y651 अप्लाई कर देना। अप्लाई कर दोगे तो ये अमाउंट आपकी कितनी बन जाएगी, 2989। देख रहे हो, ठीक है, कितना बन गया ये अमाउंट, 2989। तो केवल ये 2989 में ये बैच आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि इस बैच में आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी, यानी कि पूरे के पूरे 2 साल के लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से जो है शुरू कर सकते हो, ठीक। एमटीएस की क्लासेस कल से चलेंगी आप लोगों की, ओके। चलिए, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे इसके साथ ओवर करूँगी। थैंक यू एवरीवन। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो इसको जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, उतना शेयर कीजिए ताकि इसको हम और आगे लेके जा सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।